और आज भी भटक रहे हैं। पैसा कहीं से उग नहीं सकता है ना मैम, पैसा नहीं उगता है कहीं से। मेरी बहन को बचाना है मुझे, मेरी बहन को बचाना है बस, और कुछ नहीं। वो दोनों बच्चा तो अभी तक अपनी माँ का मुंह भी नहीं देखा। वो तो गोद भी नहीं ली है मैम, छोटी वाली को तो गोद भी नहीं ली, और बड़ी वाली दुबली होती जा रही है, खाना नहीं खाती है ठीक से। मेरी माँ भी नहीं बचेगी मैम अगर मेरे बहन को कुछ हो गया। मेरे पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब है मैम, कल उनको पानी चढ़वाया मैम, इतना तबीयत उनका भी ख़राब है। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, करे क्या। और कोई मदद नहीं कर रहा है मैम, कोई मदद, ऊपर से मार रहे हैं लोग। वो जानते हैं ना कि हमारी क्या स्थिति है, डॉक्टर को पता है ना। और अपने बच्चे की वजह से मैंने रेजिग्नेशन दिया है। आई वॉज एट 10 years at Chennai airport and I am well educated person and he said who you are not on my level, I will not talk to you. Who are you? If you are a doctor you can say anything, you can say, आप ही एजुकेटेड हो एक। अरे यार पढ़ाई ना, पढ़ाई आपके व्यवहार में आता है, पढ़ाई आपके व्यवहार में आता है। तेजस्वी सर से यही कहना है कि सर सच तक जाइए और सच का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, मेरी बहन को बचाइए और ऐसे डॉक्टर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि आरजेडी कार्यालय में गुहार लगाने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, एक परिवार आया हुआ है। हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि देखिए, कोई भी जब एक माँ बनती है तो वह जानती है कि माँ बनना दूसरा जन्म के बराबर होता है। लेकिन ये पहले कहा जाता था, क्योंकि पहले हॉस्पिटल कम रहता था, डॉक्टर कम रहते थे, संसाधन जो भी है बहुत कम रहते थे। लेकिन अब आधुनिक में हम लोग आ चुके हैं। हर जगह आप देखिएगा कि हर जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हर संसाधन पूरा है। लेकिन अब यह कहना काफ़ी गलत होगा। लेकिन आए दिन एक घटना आप सुनने को आपको मिलेगा कि देखिए, डिलीवरी के समय बच्चे की माँ जो होती है वो ख़त्म हो गई है। ऑपरेशन, हर किसी का नॉर्मल डिलीवरी कम, ऑपरेशन ही ज़्यादा हो जाता है और ऑपरेशन के दौरान कोई घटना घट जाती है। चलिए, एक परिवार आए हुए हैं यहाँ तेजस्वी यादव के पास गुहार लगाने के लिए, क्योंकि हर जगह से वो थक चुकी हैं और इसी के लिए यहाँ पर आई हैं। आपका जो मामला है वो थोड़ा सा पूरा जानकारी दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि रंजन है और मैं फुलवारी शरीफ की रहने वाली हूँ। मेरी बहन है मेरे से छोटी, बल्कि हम 4 बहनें हैं और घर में सबसे छोटी वही है, चुलबुली सी। वो माँ बनने वाली थी, 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। 2 मई को कुमुद सिन्हा के जानकी ENT मैटरनिटी हॉस्पिटल है कंकड़ बाग में, केंद्रीय विद्यालय के साइड में बगल में, उनके ही इलाज में जनवरी से मेरी सिस्टर थी। और 2 मई को 9th मंथ चूँकि उसका चल रहा था, एक रेगुलर चेकअप के लिए उसको बुलाया गया था। सुबह में नहा के नाश्ता करके अच्छे से वो पहुंची अपने हस्बैंड के साथ। हाँ, तो फिर जब वहाँ पे पहुंची तो डॉक्टर ने चेकअप के दौरान पेशेंट से ही बोलती हैं कि इसको हार्ट बीट नहीं आ रहा है बच्चे का। मतलब बच्चे का हार्ट बीट नहीं, बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा है। बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रही है, सुनते ही कोई माँ को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा, क्योंकि पता है नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमेशा बैकबोन से रिलेटेड होता है। उसको सीवियर पेन हुआ बैकबोन में, पेट में नहीं। उसको कोई पेट में पेन नहीं था, उसको कोई लेबर पेन नहीं था। मतलब एहसास रहता है कि बच्चा पेट में है या नहीं है, एक माँ को एहसास एकदम रहता है। अगर वो 2 दिन नहीं जाती ना, उसका बच्चा एकदम ठीक रहता, पर डॉक्टर के यहाँ पहुँचते ही ना उसका हार्ट बीट नहीं आ रहा था। ये एकदम नॉर्मल बात है। क्या बोला क्या गया कि ऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा। उसके हस्बैंड थे, अब वो डॉक्टर तो है नहीं, ना ही हम हैं। उन्होंने बोला मैडम आपको जो सही लगता है आप करिए। मैडम ले गई वो ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेट करके बच्चा निकाली, पेशेंट को बाहर कर दी। लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं थी, उसको ब्लीडिंग हो रहा था और ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था। ऑपरेशन के दौरान नहीं, बाद में। दौरान तो हमें पता ही नहीं ऑपरेशन थिएटर में हुआ क्या, वो तो बाद। पेशेंट मरने की कगार पे है, क्रिटिकल है। आप इसको दूसरे ऑपरेशन कितने बजे बाहर भेजा गया था? 8:15 में बच्चा पैदा हो गया था, 9 बजे वो वार्ड में थी। लेकिन 4 बजे तक, मतलब दिन भर ब्लीडिंग होता रहा? दिन भर ब्लीडिंग होता रहा। और नर्सेज को जब हम बोलने जाते थे कि मेरी पेशेंट ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ आप देखिए ना थोड़ा, वो बोलते ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, क्या चाहती हैं आप? हंसने लगे तुरंत। चार्ज कितना लिया था? चार्ज तो मुझे बिल का याद नहीं, पर हमारे पास बिल है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद लेके हम लोग बोले मैडम कहाँ लेके जाए, आप ही बताइए, अगर ये मरने वाली है तो आप बताइए कहाँ लेके जाए। बोले मेदांता लेके जाइए। हम मेदांता लेके गए, 24 घंटे वहाँ रहे, सारे टेस्ट वगैरह हुए। वो ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल थी। उसका ब्लड इन्फेक्शन 19,000 पे था, उसका किडनी काम नहीं कर रहा था, उसका
सारा ब्लड फ्लो हो चुका था, ब्लड इन्फेक्शन हाई था। हम वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे जो किडनी का डॉक्टर होता है। हम रूबन लेके गए उसको नेक्स्ट डे। रूबन में 25 मई तक हो रही और दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती गई, पूरा बॉडी फूल गया। ब्लीडिंग होते फिर से ऑपरेट किया गया, रूबन में फिर से ऑपरेट किया गया उसको, क्योंकि अंदर में पूरा कचरा भरा हुआ था। मैडम ने कुछ निकाला ही नहीं, सारा कचरा। वो हमारे पास फ़ोटो है, क्योंकि रूबन ने खुद बुला के बोला आप फ़ोटो लो, देखो क्या निकला आपकी बहन की पेट से, ठीक है। उसके बाद 25 मई को हमें लगा कि शायद हम अपनी बहन को खोने वाले हैं। हमने सबने डिसाइड किया कि अब जो होगा देख लेंगे, पहले इसको दिल्ली लेके चलते हैं। बच्चा ठीक है मैम, बच्चा ठीक है, हमारे पास है। मेरी मम्मी, मेरी भाभी, हम लोग मिलके उसको पाल रहे हैं। उसकी 3 साल की एक और बच्ची है, दोनों को पाल रहे हैं हम लोग। और ये सब भी कर रहे हैं, पैसा, मेंटल। मेरे पापा शुगर के पेशेंट हैं, फिजिकली ऑलरेडी। उसके बाद दिल्ली लेके चले गए। कुछ लोग दिल्ली में भी हैं जो उसका ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे हम लोक अदालत गए थे, वहाँ वकील साहब बोले कि आप प्रोसीजर लिखवा के लाइए मैडम से, ओटी में क्या प्रोसीजर फॉलो की है वो। 13 तारीख को दो दिन पहले मैं, मेरा भाई और मेरे पापा पहुँचे वहाँ पे कि आप प्रोसीजर लिख के दे दीजिए मैडम। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, मैडम तो नहीं मिली। मैडम के हस्बैंड मिले, जो जानकी हॉस्पिटल जो है, जानकी ENT हॉस्पिटल, उसके डायरेक्टर भी हैं, खुद को डायरेक्टर बोलते हैं, संजीव कुमार, ठीक है। डॉक्टर नहीं है मैम, एक बार मिल के देख लीजिए। उन्होंने बुलाया चैम्बर में हमें, हम गए। किसी पेशेंट को नहीं बुलाया गया, सबसे पहले हमें बुलाया गया। हम गए अंदर, बोले बैठिए, बैठे। हम कुछ बोलते कि हम किस लिए आए हैं, बोले आप लोग वकील लेके आइए, आप लोग मिलने कैसे आगे बिना अपॉइंटमेंट के। मैं आपके लेवल का आदमी नहीं हूँ, मेरे लेवल का आदमी चाहिए मुझसे बात करने के लिए। बोले सर पहले सुनिए तो कि कह क्या रही हूँ, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जो बोलिएगा वो हम कर लेंगे। मैम अगर आप वीडियो ऑडियो देखिएगा मेरे पास, वो मुंह से बोल नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हम क्या हुआ था? हम लोग मैम गए उनके केबिन में, केबिन बंद कर लिया गया मैम। बैठे हम लोग, वो स्टार्टिंग से ही चिल्लाना शुरू कर दिए मैम। हम लोग का सुन ही नहीं रहे थे, एक वर्ड नहीं सुन रहे थे। वो अपना ही बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। वो बोले कि अब हम एक वीडियो बनाएंगे, वो बोले कि हम वीडियो बनाएंगे। हम बोले मैम सर एकदम बनाइए सर, और हम भी बना लेते हैं सर। हम अपने मोबाइल से मैम अपना कैमरा ऑन करते हैं। टूट गया? उन्होंने ही तोड़ा, डॉक्टर साहब संजीव कुमार ने। डॉक्टर तोड़े हैं? जी जी मैम, जी मैम। ये हम अपना वीडियो ऐसे बना रहे थे, वो आते हैं एकाएक मेरे पास और ऐसे इस मोबाइल को पकड़ते हैं ऐसे, और उठा करके जोर से ज़मीन पे पटक देते हैं। जैसे ही पटकते हैं, उनका एक स्टाफ मोटा सा था, वो मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ऐसे गर्दन से दबा देता है जोर से, और वो स्टार्टिंग से फैट से मारने लगते हैं हम लोग को। आपको भी मारा? जी जी मैम, हम दोनों को मारना शुरू कर देते हैं, मेरे पापा को मारने लगते हैं, सारे स्टाफ लोग मिल करके। जैसे ही ये घटनाएं होने लगती हैं, मेरी सिस्टर को किसी तरह से मेरे पापा बचाने का प्रयास करते हैं, नीचे करके दरवाज़ा खोल के, जैसे कहीं से कुछ ताकत आ गई हो, क्योंकि मेरा भाई मर जाता मैम। उस दिन अगर मैं किसी तरह से बाहर नहीं निकलती, पब्लिक में गई, चिल्ला रही, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मेरे भाई को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। मेरे पास है, सबूत है इसका। लोग आए, पब्लिक आई, तब जाके मेरे भाई और मेरे पापा को छोड़ा गया। अभी बहन का कंडीशन कैसा है? वेंटिलेटर पे है। कहाँ है बहन? मैक्स हॉस्पिटल साकेत, दिल्ली में। आप लोग केस किए? जी जी, हम लोग केस किए। 4 घंटा थाना में बिठाया गया, क्योंकि वो पत्रकार नगर थाना और उनके हॉस्पिटल में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। हमारा कंप्लेन नहीं लिया जा रहा था, अभी भी FIR नहीं हुआ है मैम। कंप्लेन की कॉपी हमारे पास। कब आप गए थे कंप्लेन करने? हम लोग गए थे 13 सेम डे कंप्लेन नहीं लिया। कब किसके क्या है, FIR नहीं हुआ है। आपके वकील क्या कह रहे हैं? वकील कह रहे हैं कि ठीक है, मैं देखूंगा ये मामला, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे, हम फाइट करेंगे। नहीं, और से मदद भी लोग हैं मैम, और कोई नहीं सुनता है मैम, कोई नहीं सुनता है। फ्रेंड सर्कल है, ऑफिसेज के लोग हैं, किया है मदद लोगों ने, ठीक है, और आज भी भटक रहे। पैसा कहीं से उग नहीं सकता है ना मैम, पैसा नहीं उगता है कहीं से। मेरी बहन को बचाना है मुझे, मेरी बहन को बचाना है बस, और कुछ नहीं। वो दोनों बच्चा तो अभी तक अपनी माँ का मुंह भी नहीं देखा। वो तो गोद भी नहीं ली है मैम, छोटी वाली को तो गोद भी नहीं ली, और बड़ी वाली दुबली होती जा रही है, खाना नहीं खाती है ठीक से। मेरी माँ भी नहीं बचेगी मैम अगर मेरे बहन को कुछ हो गया। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है मैम, कल उनको पानी चढ़वाया मैम, इतना तबीयत उनका भी ख़राब है। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, करे क्या। और कोई मदद नहीं कर रहा है मैम,
कोई मदद, ऊपर से मार रहे हैं लोग। देखिए, मदद तो छोड़ दीजिए, वो जानते हैं ना कि हमारी क्या स्थिति है, डॉक्टर को पता है ना। और वो नो वर्ड्स। मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और अपने बच्चे की वजह से मैंने रेजिग्नेशन दिया है। आई वॉज एट 10 years at Chennai airport and I am well educated person and he said, who you are not on my level, I will not talk to you. Who are you? If you are a doctor you can say anything. You can say, आप ही एजुकेटेड हो एक। अरे यार, पढ़ाई आपके व्यवहार में आता है, पढ़ाई आपके व्यवहार में आता है। क्या कहेंगे ऐसे, मतलब जो डॉक्टर का जो समझिए कि एक माफिया जो हो गया है, इसको कैसे ये किया जाए? अब क्या बोले आगे और कितना? मैम लड़ूंगी, मैं मर जाऊंगी इसी गेट पे। किससे बोलूं? तेजस्वी यादव से क्या कहना? तेजस्वी सर से यही कहना है कि सर सच तक जाइए और सच का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, मेरी बहन को बचाइए और ऐसे डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, नहीं तो बाकियों की हिम्मत इतनी बढ़ेगी कि वो किसी को नहीं समझेंगे। नहीं समझते हैं, वो किसी को नहीं समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ हो रहा है और लोग चुप रह रहे हैं, कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। अगर लोग जिनके यहाँ ये हो रहा है, घटना घट रही है, वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उसकी आवाज़ भी दबा दी जा रही है। ये लोग आरजेडी कार्यालय पहुँचे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे तेजस्वी यादव जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं और प्लस वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और हेल्थ मिनिस्टर के नाते आखिर ये जाएँ तो जाए कहाँ। इनका आप देख ही रहे हैं कि भाई थाना वाला इनका केस भी नहीं ले रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। चलिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए क्या होना चाहिए। ये जो डॉक्टर लोग हैं अपनी मनमानी आखिर क्यों कर रहे हैं, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।